मॅजिक. संजय जाधव आणि संजय जाधव या माणसासाठी खूप खुश आहे मी, कारण आणि कॅमेरामन डिरेक्टर ॲक्टर अशा खूप साऱ्या गोष्टी त्यात आहेत. आणि नवीन कलाकारांसाठी एक वेगळा प्लॅटफॉर्म नेहमीच दिला. सिनेमाकडे त्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन खूप वेगळा आहे. म्हणजे आम्ही इतकी वर्ष काम करतो त्याच्यावर. एक बार आतिश के साथ एक बार फोटो ऑन ले लो. आई वांट टू टेक यू. सिद्धिया तू जाने दादा ये देखो बड़े 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 द मोस्ट ऑपोजिट. आलो मध्ये थोड़ी सेंटर. यस संजय थोड़ा हाथ खाली. हाँ थोड़ा हाथ खाली है. Yes, थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. सर ये ना मी तुम्हाला वरती प्लीज. झालं ना सगळं. मराठी में जानता नहीं हूँ ना, इसलिए सीखना पड़ता है. इकडे बघ इकडे. बोलतो तो समझ आता है. थँक्यू. मजेत इथे थांबा सगळं. म्हटलं मास्क काढलं पाहिजे. हातातून फोटो काढताना हातात राहू दे. मास्क नाही फोटोसाठी लोक केलं सर. मला पास कर ना. थँक्यू. सांगा काय करायचं. सबके लिए मैम हॉल कोई नहीं आएगा. ये पीछे पार्टी है, बड़ा पार्टी person, so maybe I could be wrong somewhere. अरे स्टिल स्टील पार्टी आहे ना. ते मोबाईल पीछे जा. Yes. Where? Behind the mask, I can't see anything. मैम यहाँ पे मैम. Yeah. अरे रोना जी मोबाइल जगह ना बाय 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 बाय. स्टील दादा थोड़ा ख्याल रखना भाई. कैमरा नीचे लेना थोड़ा. पहले फोटो भी करो. दादा मोबाईल पीछे लो. संजय सर जरा उभे राहा ना. संजय सर जरा उभे राहा ना. एक सेकंद. संजय सर सर एक फोटो घ्या सर. कैमरा नीचे कर. नीचे कर. हाँ सर सर रेडी. यस सर यस हाँ रेडी स्टार्ट सर. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती उंदीर मामा की हो गया. पीछे ले. रूम कर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर आय वुड रिक्वेस्ट दोन शब्द जर आमच्या स्टुडंट्सना चित्रण ॲड्रेस करा. जरूर.
आपल्या इंडस्ट्रीची अतिशय सुंदर गोष्ट अशी आहे की कितीही वर्ष तुमच्या कारकिर्दीला झाले असले तरी सुद्धा तुम्ही स्टुडंटच आहात. त्यातच खरी गंमत आहे असं मला वाटतं. ज्या दिवशी तुमचं शिकणं थांबेल त्या दिवशी तुम्ही स्वतः थांबाल. श्रद्धा मोबाईल नीचे जो शिक्षक असतो श्रद्धा. त्याला सुद्धा स्टुडंट म्हणून राहावं लागतं. त्याचं कारण असं मी मराठीत बोलून चालेल ना? मराठीतच बोला. मराठी कळत नाही. जे अमराठी आहेत त्यांना सुद्धा मराठी कळतं असं माझी समजूत. तर आपल्याला जर कुठलाही दिवा जर पेटवायचा असेल तर आपल्या स्वतःच्या हातात ज्योत असणं फार गरजेचं आहे. तरच आपण तो दिवा पेटवू शकतो. जर आपण कुठल्या स्टुडंटला काहीतरी शिकवत असू किंवा त्याला काहीतरी समजवत असू तर त्याचबरोबर आपली शिकण्याची वृत्ती जागृत असणं त्या क्षणाला अत्यंत महत्त्वाचं आहे. तर त्यामुळे शिक्षक हा त्या स्टुडंटपेक्षा मोठा स्टुडंट असला पाहिजे, फक्त शिक्षक नाही. आणि तसा माझा मित्र तेवढा सक्षम आहे आणि मला खात्री आहे की जो त्याचं नेतृत्व, त्याचं मार्गदर्शन सर्वांना खूप काही ठेवू शकतो. आत्तापर्यंत सुद्धा त्यांनी केलेलं आहे. त्याच्यानंतर तो थांबला नाही की त्याने इन्स्टिट्यूट किंवा स्कूल ओपन करावं, त्यानंतरच मी शिकवेन, त्याआधी शिकवणार नाही असा हट्ट त्यांनी धरला नाही. याआधी भरपूर लोकांना त्यांनी तयार केलेलं आहे. ही माझ्या समोरची गोष्ट आहे आणि अनेक त्याच्याकडनं शिकलेली मंडळी नावारूपाला आलेली आहे आणि खूप बिझी आहे. इतके बिझी आहेत की त्यानंतर त्याला भेटायला पण त्याला वेळ नसतो ना माणसाला. तर तुम्ही जे आता शिकणार आहात तर तुम्हालाही उद्या वेळ न मिळो आम्हाला भेटण्याचा अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो. आणि या फिल्म मॅजिक फिल्म स्कूलचं उद्घाटन झालेलं आहे हे जाहीर करतो. आता सदिच्छा माझे शुभाशीर्वाद या स्कूलला ऑटोमॅटिकली मिळालेले आहेत कारण हे संजय जाधवचं आहे. त्यामुळे बाय डिफॉल्ट त्याला अरे हे केलं ते बाय डिफॉल्ट असं हे FCP आल्यानंतर जी काही लँग्वेज आलेली आहे आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये त्यातला हा शब्द बाय डिफॉल्ट मी आता इथे उपयोगी आणले की संजय जाधवचं असल्यामुळे बाय डिफॉल्ट माझ्या शुभेच्छा आणि शुभाशीर्वाद या स्कूलला ऑटोमॅटिकली लाभलेले आहेत असं मला वाटतं. आणि तुम्ही सर्वजण इथे उपस्थित राहिला ही पण एक सदिच्छा आहे तुमच्याकडे या स्कूलला आणि असाच तुम्ही सर्वांनी आशीर्वाद ठेवावा अशी मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो. आमचं तर आहेच म्हणजे आम्ही एका हाकेवरती आमचं एक हात मागे की आम्ही कधीही कुठेही ऑल द बेस्ट आणि खूप आनंद झाला एवढंच म्हणतो. आपसे जानना चाहेंगे जो कि एक्शन प्रैक्टिकली काम कर चुके हैं पढ़ने के लिए हमें प्रदेश में क्या नया सीखने को मिल रहा है? अरे बूम लगेंगे यार, बूम लगवा दो ना. ऑडियो So the whole idea behind having this institute, ये पीछे आओ ना, पीछे. here in this studio, कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनको फ्लोर पे एजुकेशन मिले. सो राइट फ्रॉम जब आप नॉर्मली ऐसे होता है कि एक नॉर्मली ऐसे होता है कि आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आपको थियोरेटिकल नॉलेज काफ़ी मिलता है, लेकिन आगे जाके जब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात आती है, मतलब एक सिंपल सा किस्सा बताऊँ सर आपको, आप भी सुनिए. हम एक
पास काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे एक डिजिटल इंस्टीट्यूट से एंड वी वर जनरली डिस्कसिंग. सो 2 कैरेक्टर का एक शॉट, एक सीन का 2 कैरेक्टर, और बात करते करते मुझे ऐसे लगा कि अरे इसको 1 शॉट करना चाहिए. सो मैंने बोला इसको ना पूरा सीक्वेंस ना 1 शॉट करना. So that the student really got pissed. He said, "Sir, we look up to you." और आप कैसे बात करते हो? ये 2 लोगों का सीन है. ये 2 शॉट होगा, ये 1 शॉट कैसे? मुझे तभी पता चला कि सीन शॉट टेक इसमें क्या फर्क रहता है ये इनको मालूम नहीं. उनको बताया गया है कि जब 2 लोग सीन में रहते हैं तो उसको 2 शॉट फ्रेम में रहता है तो 2 शॉट होता है. जब अकेला रहता है तो उसको क्लोजअप रहता है, और जब वाइड शॉट रहता है तो उसको मास्टर शॉट रहता है. सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग कि इनको जब मेरे इंस्टीट्यूट से कोई लड़का जाएगा तो उसको फ्लोर का एजुकेशन, उसको वो कहीं भी जाएगा तो उसको ये पता होगा शूटिंग फ्लोर में जाने के बाद कि मुझे कहाँ खड़ा रहना है. फील्ड से बाहर जाओ मतलब क्या इसको पता होना चाहिए, और फील्ड में जो दिख रहा है इसका मतलब क्या इसको पता होना चाहिए. सो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए मैंने ये सब चालू किया. एंड दैट इज रीजन वी हैव स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट इन द स्टूडियो इटसेल्फ, जहाँ पे आर्टिस्ट आएंगे, गाड़ी से उतरेंगे, मेकअप रूम में जाएंगे, ये देखेंगे, वो जो ग्लैमर की दुनिया वो उनके दिमाग से निकल जाएगी, और फिर रोज़ की दुनिया रहेगी कि अच्छा आर्टिस्ट है, वो गाड़ी से उतर रहे हैं, वो मेकअप रूम में जाते हैं, मेकअप रूम से निकलते तो अलग ही दिखते हैं, और फिर वापस पैकअप होने के बाद वो अलग ही दिखते हैं. स्पॉट वर्क कैसे काम करता है, लाइट वर्क कैसे काम करता है, ये उनके सामने होने वाला है प्रोफेशनल लेवल पे, और एट द सेम टाइम दे विल बी लर्निंग दिस. सो दैट इज इट वी स्टार्टेड दिस. नाही इट्स मॅजिक, इट्स फिल्म मॅजिक. ओके थैंक यू. ओके थैंक यू. इतनी जल्दी आपसे मुलाकात हो नहीं पाती, आज कुछ खास मकसद यहाँ पे आने का? आजकल वैसे तो मैं घर से बाहर निकलता भी नहीं हूँ जब तक कि कोई शूटिंग ना हो या कोई रिकॉर्डिंग ना हो, लेकिन आज ख़ास तौर पे बाहर निकला हूँ क्योंकि मेरा पसंदीदा एक ऐसा फिल्म स्टूडेंट जो एक इतनी बड़ी बात करने जा रहा है आज, उसको शुभकामनाएं देना, उसको शुभ आशीर्वाद देना मैं समझता हूँ मेरा फ़र्ज़ है. सचिन सर, आता अगदीच तुम्ही खूप मस्त शब्दात कौतुक केलं, ते म्हणजे संजयने आजपर्यंत शिकवलं नाही असं नाही, खूप शिकवलं आणि छान उदाहरण दिलं तुम्ही, आणि इतकी छान त्यांनी इन्स्टिट्यूट आज सुरू केली आहे. काय शुभेच्छा द्याल आणि काय फिलिंग आहे आता? अरे अतिशय आनंददायी ही फिलिंग आहे, आणि त्यांनी जर हे सुरू केलेलं आहे तर ते खूप विचारपूर्वक सुरू केलेलं आहे. हे काम मला असं वाटतं शहाण्या माणसाचं नाही आहे. जिथपर्यंत तुम्हाला ह्याचं वेळ नसेल ना तिथपर्यंत तुम्ही अशा प्रकारचा प्रयत्न करू शकत नाही, अशा प्रकारचा उपक्रम तुम्ही राबवू नाही शकत. आणि फिल्म मॅजिकमध्ये ज्या प्रकारे तो स्टुडंट्स तयार करण्याची त्याची एक इच्छा आहे की त्याचे मनसुबे आहेत, ते सगळे सत्कारणी लागतील यात शंका नाही. आणि त्यांनी आत्तापर्यंत जेवढी मेहनत केलेली आहे त्याचमुळे त्याची ही जागा त्यांनी कमवलेली आहे, आणि त्या कमाईमुळेच तो आज एवढं मोठं पाऊल पुढे घेतोय. आणि त्याच्याबरोबर आम्ही सर्व आहोत, ही गोष्ट उघड आहे, म्हणजे आमच्या उपस्थितीमध्येच ही गोष्ट उघड होते नाही का. आणि तुम्ही सर्वजण आवर्जून इथे येऊन हे सगळे बाईट्स पण घेत आहात आणि या प्रकारे ह्याला कव्हर करत आहात, तर एका अर्थी तुमच्यासुद्धा सदिच्छा या फिल्म मॅजिकला मिळते आहे या रूपाने, असं मला वाटतं. माझ्याकडनं खूप खूप बेस्ट विशेस संजय जाधवला आणि त्याच्या संपूर्ण टीमला. सर, कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, इंस्टीट्यूट स्कूल्स जो आजकल चालू हो रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है स्टूडेंट्स के लिए ये है? देखिए, सीख जो है ना वो ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है. बच्चे की सबसे पहली टीचर होती है उसकी माँ, पहला गुरु, जो उसको
चलना सिखाती है, उसको खाना खिलाती है और ये भी सिखाती है कि खाना कैसे खाना चाहिए। तो सीख बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद वो कैसे हंसना होता है वो अपने मामा से सीखता है, रोकर मुझे चीज़ें मिलती हैं ये अपने माँ बाप से सीखता है। तो ऐसी सीख उसकी आगे बढ़ती जाती है। और एक दौर ऐसा भी आता है कि उसको साइकिल चलानी आ जाती है, लेकिन वो कई सालों बाद अगर उससे पूछे कि वो कौन सा दिन था या कौन सी घड़ी थी जिसमें तुमने साइकिल चलाना सीखा, तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। ऐसा वो कहता है कि यार मुझे आ गई, कब आई मुझे पता नहीं, लेकिन वो आ गई है एक बार साइकिल चलाना। तो वैसी ही ये बात है। ये सारी जो सीख है वो आप सीखने के लिए बैठेंगे और चीनी हथौड़ा लेके अगर आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे तो ये मरम्मत की चीज़ नहीं है, ये आत्मसात करने की चीज़ है, ये फील करने की चीज़ है। और इसीलिए एक माहौल उसके लिए बनना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। जो माहौल मैं यहाँ देख रहा हूँ जिसमें कि जो सिखाने वाले लोग होते हैं वो उस माहौल में रहकर उनको शिक्षा देते हैं और उनको बताते हैं कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। इंसान की टेंडेंसी ऐसी होती है कि एक बार वो चीज़ समझने की कोशिश करेगा तो हो सकता है दूसरे दिन भूल जाए, लेकिन उसी माहौल में दोबारा आने की वजह से वो चीज़ उसको वापस दिमाग में आती है। ही कैन रिकॉल अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से उसका पॉलिश होना जो है वो शुरू होता है। और उस पॉलिश होने के लिए एक स्कूल का, वरना बच्चे स्कूल क्यों जाते, बच्चे कॉलेज क्यों जाते, तो घर पे भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से स्कूल और कॉलेज इम्पॉर्टेंट है वैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो आप एडिटर बनना चाहें, सिनेमाटोग्राफर बनना चाहें, एक्टर बनना चाहें, डायरेक्टर बनना चाहें, अगर आपकी पहली सीडी अगर आपको मिलती है तो आप बहुत लकी हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तो उसके बाद आप प्रैक्टिकली जब सामने खड़े हों तब आप ABCD से शुरू नहीं कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और एक उससे मदद बहुत मिलती है, जो मुझे यकीन है कि स्कूल की वजह से बच्चों को मदद होगी। सर आगे किस तरह का सपोर्ट होने वाला है कि आप गेस्ट लेक्चर्स लेंगे बच्चों का या कुछ? नहीं, मैं ये कुछ नहीं जानता। मैं तो यहाँ पे एक उद्घाटक के रूप में मैं बुलाया गया हूँ और मैंने अपना काम बहुत सही किया है। सर अभी और जो अपकमिंग न्यू जनरेशंस है उनके लिए आप कुछ जनरेशन्स हैं क्या? जनरेशन है, जनरेशन हाँ, क्या उसका क्या? के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहिए? आंखें खुली रखो। जिस भाषा में फिल्म बनाओ उस भाषा का पूरा ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप पूरी ज़िंदगी भर इंग्लिश बोलते रहे और कैमरा के सामने आके आपको हिंदी बोलना पड़े या मराठी बोलना पड़े, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप भाषा को जानने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए, उसमें कमांड पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। संजय जी नमस्ते। विजय जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा स्कूल को भी, फॉर दैट मैटर। संजय जी, जादव जी, मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ। स्कूल में मैंने सब कुछ देखा, जो डायरेक्शन का भी देखा, एडिटिंग का भी देखा, डांस का, एक्टिंग का, और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। तो जब मैंने एक्टिंग का देखा ना, तो उसमें एक्टिंग में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी फिल्मों में काम करने वाले ही इसमें आएंगे, ऐसा नहीं है। वो हिंदी फिल्मों में भी काम करने वाले होंगे, वो भी इसमें आकर जो है वो सीखना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप एक सेक्शन बनाएं जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को भाषा भी सिखाएं, जिसमें मराठी हो, क्योंकि आप हम लोग महाराष्ट्र में, इसलिए मराठी का होना ज़रूरी है। मराठी हो और हिंदुस्तानी वो भाषा है जो हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है, जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण है, उनका इम्तिजाज है। और उसको हिंदुस्तानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिंदी के वो लफ्ज़ जो लोगों को अच्छी तरह समझ में आए, ठेठ हिंदी ना हो, जिस पर समझ ही में ना आए लोगों को कि क्या बोल रहा है। और उर्दू के भी वो लफ्ज़ जो लोगों की समझ में आए, वरना ऐसे भी लफ्ज़ होते हैं उर्दू में कि जो समझ में नहीं आते। लेकिन जो दो भाषाओं का मिश्रण होकर ऐसी भाषा जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, उस भाषा का ज्ञान उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आगे की जो जनरेशन इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, ज़रूरी नहीं कि वो एक्टिंग ही करे। आपको एज अ डायरेक्टर भी भाषा आना ज़रूरी है, आपको एज अ एडिटर भी भाषा आना ज़रूरी है, आपको एज अ सिंगर भी भाषा आना ज़रूरी है।
भाषा का जो है ना ज़बान, बहुत महत्व, बहुत अहमियत ज़बान रखती है. Thank you so much. Thank you. Yeah, you. Yeah, fine. आलाय ओके. स्वप्नील नवीन इन्स्टिट्यूट लॉन्च झालेलं आहे आणि संजय दादांसारखी व्यक्ती त्यांनी लॉन्च केलेलं आहे. कसं वाटतं? खूप छान वाटतं. आय थिंक इट वॉज लॉंग ओव्हरड्यू. संजय अनेक वर्ष अनेक माध्यमांमधनं काम करतो. त्यांनी टी व्ही केलं आहे, त्यांनी नाटक केलं आहे, त्यांनी सिनेमा केला आहे, त्यांनी सगळ्या क्षेत्रांमध्ये अग्रेसर काम केलं आहे. आणि मला असं वाटतं की त्यामुळे संजयनी असं काहीतरी चालू करणं आणि हे ज्ञान डॉक्युमेंट करणं आणि पुढे पास ऑन करणं हे अत्यंत उत्तम प्रक्रिया त्यांनी सुरू केली आणि त्याबद्दल संजयचं आणि संपूर्ण टीमचं खूप खूप अभिनंदन. नवीन मुलं येणार, नवीन काहीतरी सिनेसृष्टीला मिळणार. कशा पद्धतीत व्यक्त व्हायचं? खूप चांगली गोष्ट आहे, खूप चांगलं पाऊल आहे. मला असं वाटतं की ही प्रक्रिया आहे, हा प्रोसेस आहे, हे पुढे होत राहिलं पाहिजे, हे डॉक्युमेंट होत राहिलं पाहिजे, हे पुढे पास ऑन व्हायला पाहिजे. कारण टॅलेंटची कमतरता नाही. महाराष्ट्राच्या जिल्ह्यात, तालुक्यात, शहरात, गावागावात, खेड्यात टॅलेंटची अजिबात कमतरता नाही. पण त्या टॅलेंटला चालना देणं, त्या टॅलेंटला पैलू पाडणं, त्या टॅलेंटला व्यासपीठ मिळवून देणं, या सगळ्यासाठी हे फिल्म स्कूल खूप मोलाचं काम करायला सांगतं. कशा पद्धतीने शुभेच्छा देणार? खूप छान. मी म्हणतो तसं की संजयला आणि त्याच्या संपूर्ण टीमला आणि फिल्म मॅजिकला खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. First of all, good to see you. थँक्यू. Okay, क्या खास वजह है कि आज आप यहाँ पे लाइक काफ़ी मराठी एक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं? जी. क्या खास वजह है? तो आज स्पेशल आज हमारा स्पेशल ओकेजन ये है कि संजय जाधव जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर मतलब हैं अभी भी, और अभी फिल्म मैजिक के फाउंडर है, डायरेक्टर है, जो बहुत बड़ी फिल्म स्कूल खोल चुके हैं. उसके इनाग्रेशन के लिए हम लोग हैं यहाँ पे. एंड आई थिंक बहुत बड़ी बात होती है. मतलब एक तो अगर आप कुछ ऐसे तरीके से फिल्म स्कूल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं होते. तो अगर आपके लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो मुझे ऐसे लगता है कि आपने यहाँ पे आना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए लोग भी बहुत बड़े हैं. मतलब यहाँ के टीचर्स, एडवाइज़र्स, यहाँ की फैकल्टीज़, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं. एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, लाइक वेदर इट इज़ एडिटिंग, वेदर इट इज़ सिनेमाटोग्राफी, वेदर इट इज़ डायरेक्शन, एक्टिंग, एनीथिंग अंडर द सन, तो आप यहाँ पे सीख सकते हो. और यहाँ से मतलब हर बार प्रॉब्लम कैसे होता है कि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे ऑन फील्ड एक्सपीरियंस नहीं मिलता. तो दिस इंस्टीट्यूट इज़ डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली ऑन फील्ड भी सिखाया जाएगा. ओके, लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने घर पे थे, अभी बैक टू न्यू नॉर्मल और ऐसे इनिशिएटिव के साथ जुड़ना, हाउ ग्लैड यू? आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर द मैन हु इज़ डन इट ऑल, बिकॉज वो सिर्फ हमारा दोस्त नहीं है. आई थिंक वो हमारे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है. एंड आई थिंक द एक्सपीरियंस दैट ही कैरीज विद हिम इज़ इवन बिगर. Lastly, how important you feel कि such kind of school or institute must be there? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हमारे टाइम पे ये होता तो आई थिंक जो समय हमें यहाँ से लेकर मतलब स्टार्ट से लेकर आज हम जहाँ पे हैं वहाँ तक पहुँचने को लगा, तो उसका हाफ हो जाता अगर हम लोगों के पास ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होता. Thank you so much. वाटतं असं बॉडी वगैरे. सगळ्यांना नमस्कार, हॅलो. खूप दिवसांचे सगळेजण मध्ये आम्ही सुरू केली आहे. सो मीरा रोडच्या ज्या सगळ्यात प्रमुख व्यक्ती आहेत हिमाची, त्या आज इथे आलेल्या आहेत आणि शी ब्रिंग्स द ओकेशन. सो आय वुड रिक्वेस्ट आवर डिअरेस्ट फ्रेंड अंकुश चौधरी. अंकुश इज अ सुपरस्टार मराठी अँड अंकुश त्यांचं स्वागत करेल. थँक्यू. हमारा लोग चाहिए चले चमक रहा है.
हमारा कुछ चलेगा, मेरे को नहीं चलेगा ना। थैंक यू।